प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। शास्त्र अनुसार स्वर्गलोक या पृथ्वीलोक में परिजात वृक्ष को सर्वोत्तम स्थान प्राप्त है। आयुर्वेद में परिजात के वृक्ष को हर श्रृंगार कहा जाता है तथा हर श्रृंगार अर्थात परिजात के फूलों का लक्ष्मी व शिव पूजन में अत्यधिक महत्व है। इस पेड़ के नीचे बैठने से पल भर में थकान छू हो जाती है। पुराण प्रेम सुख सागर के अनुसार अज्ञातवास भोग रहे पांडव माता कुंती के साथ उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के गांव किंतूर में आए थे, जहां उन्होंने एक शिव मंदिर की स्थापना की ताकि उनकी माता अपने इच्छानुसार पूजा अर्चना कर सकें। श्री कृष्ण के आदेश पर कुंती हेतु पांडव सत्यभामा की वाटिका में परिजात वृक्ष को ले आए, क्योंकि इस वृक्ष के पुष्पों से माता कुंती शिव पूजन करती थी। इस तरह के स्वर्गलोक में आया वृक्ष किंतूर गांव का हिस्सा बन गया। हरिवंश पुराण के अनुसार परिजात के वृक्ष को कल्प वृक्ष कहा जाता है तथा इसकी उत्पत्ति समुद्र मंथन में हुई थी। इस वृक्ष को देवराज इंद्र स्वर्गलोक ले गए थे। इसे छूने का अधिकार मात्र उर्वशी नामक अप्सरा को प्राप्त था, जिससे उर्वशी की सारी थकान दूर हो जाती थी। पारिजात एकमात्र ऐसा वृक्ष है जिस पर बीज नहीं लगते व इसकी कलम बोने पर दूसरा वृक्ष नहीं लगता। इस अद्भुत वृक्ष पर पुष्प जरूर खिलते हैं, लेकिन वो भी मात्र रात्रि में तथा प्रातः होने पर सभी फूल मुरझा जाते हैं। इन फूलों को मूलतः लक्ष्मी पूजन हेतु उपयोग किया जाता है, परंतु मात्र उन्हीं फूलों को उपयोग किया जाता है जो स्वयं टूटकर गिरे हों। अतः शास्त्रों में परिजात के फूल तोड़ना वर्जित कहा जाता है। इस परिजात वृक्ष के दर्शन हेतु बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और अपने मन की इच्छा को पूर्ण करते हैं और पुण्य की प्राप्ति करते हैं। उत्तर प्रदेश के जनपद बाराबंकी के बदूसराय क्षेत्र में ये परिजात का वृक्ष है, जहां हम इसमें मौजूद हैं और यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं, यहाँ दर्शन करते हैं और अपनी मन्नत मांगते हैं। और उसको ये वृक्ष में इतनी शक्ति है कि बताते हैं कि पूर्ण होती है। हमारे साथ यहाँ के जो पुजारी हैं, महंत हैं, वो मौजूद है बात करने के लिए। हम उनसे बात करेंगे कि क्या मान्यता है इस पेड़ की और कहाँ कहाँ से लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। ये भगवान इंद्र पास रहा है, वहाँ से अर्जुन और पांचों पांडवा लोग झड़ाई करके लेके आए हैं। बाण मारिन 5 साल तक का है। 6 महीना फूल पत्ती रहता है, 6 महीना सूखा रहता है। यही का फूल कुंती माता जी शंकर भोलेनाथ को ऊपर चढ़ाएं किंतूर में। और 14 रतन में एक ही रतन है और कहूँ फूल है नहीं कोई दुनिया में पेड़ नहीं है। और दुनिया का ये और मेला जो आते हैं तो मन्नत अपने मांगते हैं, भगवान उनका पूरा करते हैं, तो कुछ नहीं कुछ करबे करिए। नहीं और कोई पेड़ नहीं है दूसरा? और कहीं दूसरा कहूँ पेड़ नहीं है। कितना पुराना है? ये महाभारत समय का है। 14 रतन में एक ही रतन है और कहूँ पेड़ नहीं दुनिया भरे में। 6 महीना फूल पत्ती रहता है, 6 महीना सूखा रहता है। 5 पत्ती 7 पत्ती कली होती है। अच्छा, लोग आते हैं यहाँ तो कोशिश करते हैं कि पेड़ का कुछ तना या कुछ पत्ती या कुछ ऐसा मिल जाए, तो क्यों ऐसा क्यों चाहते हैं वो लोग? उनका वो प्रसाद चाहिए। प्रसाद आए कहा से बाबा जी प्रसाद हमका दीजिए, तो जो गिरा होएगा वो मिला जाएगा। छुआ तोड़ा जाता नहीं कोई। अच्छा, वो गिरता है वही मिलेगा प्रसाद। तो मंदिर की तरफ ऐसी कोई व्यवस्था है जो प्रसाद दिया? मंदिर में प्रसाद यही दिन जाता कि जैसे कोई के लिए आरती पूजा के लिए घी चाहिए, वो फूल हमको मिलेगा। अच्छा, क्या मान्यता क्या है यहाँ की? लोग कहाँ कहाँ से आते हैं और किस तरीके की मान्यता? विदेश से आते हैं आदमी, जहाँ सुनते हैं तुरंत आ जाते हैं। इतवार है कल भीड़ हाकिम हो सब कोई आएगा अधिकारी लोग। सबसे ज़्यादा भीड़ इतवार को होती है? हाँ, मंगर का होते है, पूर्णमासी का होते है, सावन में ज़्यादा होता है। अच्छा, सावन का कुछ विशेष महत्व? सावन में भोलेनाथ के वहाँ से मेला जब घूमत है महादेवा से हाँ। तो सब मेला यहाँ आ जाता है। अच्छा। सब बसें खड़ी हो जाती हैं पहले। हम कह सकते हैं कि लोग अपनी मन्नतें मांगते हैं यहाँ पे, उनकी इच्छा पूरी होती है। इच्छा से पूरी हो जाती है भैया, उनकी महिमा है। भगवान ऐसा पेड़ कहीं दुनिया में है नहीं। 5 पत्ती शाम को 6 बजे फूल खिलेगा डेली। तीसरे दिन गिरता है, वही फूल मिलता है। तो महाभारत से हम ये जुड़ा है? हाँ, महाभारत समय का है। महाभारत समय का भैया, पता नहीं कितनी पीढ़ी बीत गई हूँ। तो ये महाराज जी जो जानकारी दे रहे थे, हम बता दें इस पेड़ के बारे में कि देखिए, कहा जाता है कि श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को आदेश दिया था, तो अर्जुन इस वृक्ष को लेके आए थे और यहाँ पे ये रोपित किया गया था। उन्होंने छिद्र किया था और उसके बाद रोपित हुआ, तभी से आज तक ये पेड़ जीवित है और अमर है। इस पेड़ की मान्यता ये भी है, कहा जाता है
कि यहाँ पर जो आते हैं और जो अपनी मन्नतें मांगते हैं वो पूर्ण होती हैं, और ऐसा पेड़ दुनिया में कहीं नहीं है। इसको पारिजात के नाम से जाना जाता है। कुछ हमारे साथ और लोग श्रद्धालु भी हैं। आप लोग कहाँ से आए भैया? हम ये गोंडा से आए हैं। अच्छा, क्या सुना आपने इसके पेड़ के बारे में? और पेड़ के बारे में सुना कि मतलब विश्व में ये पहला पेड़ है जो इतने लगभग 7000 मतलब साल पुराना है, और इसकी महिमा बहुत बड़ी है, और पुराणों में इसमें सब देखा जाता है। इसको दर्शन करने आते हैं। आज पहली बार आए हैं हम। अच्छा, पहली सुनकर जी पहली बार आए हैं। तो कैसा लगा यहाँ आकर के बापू? बहुत अच्छा लगा, और ऐसा वृक्ष कभी देखा नहीं है, इतना विकराल, इतना पुराना, और ये फूल लगा हुआ है इसमें जी। फूल देख करके कितना सुंदर लगता है। बहुत सुंदर लगता है, मन खुश हो जाता है जी। तो देखिए, श्रद्धालु भी हैं, वो भी आकर के यहाँ मन प्रसन्नित हैं, यहाँ देख करके प्रफुल्लित हैं, क्योंकि पहली बार जो पहुँच रहा है, जिन्होंने सुना है, और जब आपने सुना होगा तो आपकी इच्छा जागृत हुई होगी एक बार हम भी जाएं। जी जी जी। कब से आप इंतजार कर रहे थे? मतलब इंतजार तो करीब 4-5 साल से कर रहे हैं कि चलना है चलना है चलना है, और कल मन में बसा कि नहीं चल के देखना है, तो बस आज सुबह आज चले आए। आप पहुँचाए जी। अच्छा जी। तो क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे यहाँ के बारे में? जो क्या कही? हाँ, जो ये वृक्ष है, और वृक्ष पे जो दूर दूर लोग दर्शन करने आते हैं, तो क्या मान्यता है यहाँ की? क्योंकि आप भी आसपास रहते हैं लोग। अरे मान्यता का है, ये पारिजात का पेड़ है, और इसी का फूल जब कुंती माता ने भोलेनाथ के ऊपर चढ़ाई तो पांडव महाभारत में विजय पाइन। आज डेली जाना आना, आज डेली आना जाना है। अच्छा। और 14 रत्नों में एक रत्न है। 6674 वर्ष के चल रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि मान्यता आज भी है और बढ़ती जा रही है दिन के दिन। इसकी बढ़ती जा रही है मान्यता। दर्शन करने से मात्र बताते हैं कि यहाँ पुण्य की प्राप्ति होती है। हाँ, पुण्य प्राप्त होती है। तो ये ऐसा एक पेड़ है जहाँ दर्शन करने मात्र से पुण्य की प्राप्ति होती है, और ये बाराबंकी के बदोसर तहसील में स्थित है। मैं रजनीश यादव, प्रभात खबर, लखनऊ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।